अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। मैं नेम रिजा, ये मेरे पापा है। जी दुआ अकेडमी के अंदर आज का जो मौजू है कि हमने एक डेसिमल को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, लेकिन उस शॉर्टकट के बिहाइंड में या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसका क्या मीनिंग है। यानी कि वो शॉर्टकट का लॉजिक क्या है, शॉर्टकट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके लिए कुछ प्री रिक्वेजिट है, यानी कि पहले से आपको पता होना चाहिए। जैसे रीजा को पता है कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, और उसके अलावा डेसिमल क्या होता है, और एक डेसिमल होल नंबर में क्या डिफरेंस है, और दूसरे नंबर पे मतलब है कि जब हम एक होल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें, मसलन 25 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या मीनिंग है। तो ये 3 वीडियो ऑलरेडी बनी हुई हैं, ये बैकग्राउंड है, इसको हमने आगे लेके चलना है। आज हमने ये करना है कि एक डेसिमल नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्या है, मीनिंग क्या है, और फिर उसका शॉर्टकट क्या है। ठीक है रिजा? तो चले आप एक नंबर रैंडम ले लेते हैं, 24.5। सो रिजा सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, यानी कि आज हमने क्या करना है, 24.5 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप रिजा ये बताओ कि 24.5 का मीनिंग क्या है। 24.5 का मीनिंग है 24 कंप्लीट है और 0.5 वो कंप्लीट नहीं है। वो कितना है? 5 आउट ऑफ 10। 5 आउट ऑफ 10 कितना होता है? मिड पे मिड में मीनिंग हाफ। हाफ। 0.5 हाफ है। 0.5 का असल में मीनिंग क्या है कि अगर हम नेक्स्ट नंबर का जो डेफिनेटली 24 से ऊपर है और नेक्स्ट नंबर 25 है, उसका अगर हम 10 इक्वल पार्ट करें तो डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वो हमें ये बताता है कि वो आउट ऑफ 10 कितने पार्ट हैं। ये हम पूरी वीडियो इसके ऊपर कर चुके हैं, काइंडली आप हमारी दुआ अकेडमी के ऊपर आप देख सकते हैं। अब 0.5 का मीनिंग रिजा ने बताया कि 5 आउट ऑफ 10 है। पॉइंट ऑफ 5 को हम दूसरे लफ्जों में हाफ भी कह सकते हैं। चले रिजा, अब इसके दो पार्ट हैं, एक इसका 24 है और एक इसका 0.5 0.5 है। तो जब हम इनको 10 से मल्टीप्लाई करने हैं तो 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या है असल में? 24.5 को हमें 10 टाइम्स ऐड करना है। वेरी गुड। ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, रिपीटेड एडिशन होती है, एक ही नंबर को हम बार बार जमा करते हैं। तो 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 का मीनिंग क्या है कि हमने 24.5 को 10 टाइम ऐड करना है। अब चले, अब हम 24.5 के 2 पार्ट हैं, एक 24 है और दूसरा कौन सा है? 0.5। अच्छा, अब भैया 24 को आप जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? 240। क्यों रिजा? क्योंकि हमने 24 को 10 टाइम्स ऐड करना है, या फिर हमने 10 को 24 टाइम्स ऐड करना है, या फिर अगर आपने हमारी लास्ट एपिसोड देखी है जहाँ पे हमने शॉर्टकट यूज किया, हम वो जीरो को पीछे लगाते हैं राइट साइड पे एंड पे, यानी राइट साइड किसी भी होल नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड के ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं। लेकिन वो हमने पूरी क्या नाम है उस अपनी वीडियो के अंदर पूरा हमने एक्सरसाइज की कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा जीजा, चलो फिर इसके भी दो हिस्से कर लेते हैं। पहले 24 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 10 टाइम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 240। तो हमने पहला पार्ट किया कि हमने 24 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो आंसर आया 240। लेकिन चूंकि हमने असल क्या करना था, 24.5 को करना था, तो कौन सा पार्ट रह गया रिजा? 0.5। अच्छा, अब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 का क्या मीनिंग है रिजा? हमने 0.5 को 10 टाइम्स ऐड करना। चलिए 0.5 को हमने 10 टाइम ऐड करना है। अच्छा रिजा, चलो 0.5 को 1 टाइम ऐड किया तो आंसर क्या आया? 0.5 को 1 टाइम ऐड किया तो आंसर क्या आया? 0.5। जब हमने 2 टाइम ऐड किया तो 1। तो अच्छा 1 हो गया। जब हमने 3 टाइम ऐड किया तो 1.5। 1.5 जो कि 1.5 होता है। जब हमने 4 टाइम ऐड किया तो 2। जब हमने 5 टाइम ऐड किया तो 2.5। जब हमने 6 टाइम ऐड किया तो 3। 7 टाइम 3.5। 8 टाइम 4। 9 टाइम 4.5। 10 टाइम 5। यानी कि 0.5 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया या 10 से
हमने क्या किया कि उसको 10 टाइम ऐड किया तो आंसर क्या आया 5। तो इसका जो दूसरा पार्ट था रिजा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आंसर क्या था 5। चूंकि हमने कोलेक्टिवली क्या करना था 24.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने 24 को सेपरेट कर लिया, 0.5 को सेपरेट कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली दोनों को तो ऐड अप करना है ना। 240 और 5 कितना हो गया आंसर, दोनों को ऐड करो तो 240 प्लस 5 245। हाँ जी। तो इसका मीनिंग क्या कि हमने जब 24.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 245 जी। हमने इस स्टेप्स के अंदर रिजा हमने किया, हम सबको दिखा भी दें तो ये 2 स्टेप हमने किए थे, तो 245 है। लेकिन अब एक यहां पे एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि असल में ये जो 24.5 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हम एक्चुअली ये जो डेसिमल पॉइंट है ये एंड पे चला गया यहां से उठ के, क्योंकि जहां पे नहीं होता वो आखिर में होता है, ठीक है। तो ये एक हुआ क्या कि जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो होता है ना वो एक स्टेप राइट की तरफ चला जाता है। तो 24.5 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक शॉर्टकट बन जाता है कि वो फिर क्या हो जाएगा 245। हाँ जी रिजा अभी आधा समझी, अभी हम एक एग्जांपल और करेंगे तो उम्मीद है कि रिजा खुद इसको कवर कर देगी। चले रिजा अब कोई और लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करके लेते हैं। चले मैं लेता हूं इसको जी 32 पॉइंट चले 3 कर लेते हैं। अच्छा हमने अब सिलेक्ट किया 32.3 मल्टीप्लाइड बाय 10। देखिए 32.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 का मीनिंग क्या है, हमें 32.3 को 10 टाइम्स ऐड करना है। तो हम इसका 2 पार्ट कर लेते हैं। एक 32 है 0.3 0.3 क्या चीज है रिजा, 3 है 0.3 है ये, 3.3 3 आउट ऑफ 10 यानी कि 3 आउट ऑफ 10। अच्छा रिजा चलें अब 32 को 10 टाइम तो रिजा को ऐड करना मल्टीप्लाई करना आ गया। 32 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा रिजा 320, क्योंकि हम वो शॉर्टकट भी है और आपको पता भी है, हमने पूरी एक्सरसाइज की हुई है। अच्छा अब इसका जो दूसरा पार्ट था वो है 0.3 को भी 10 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या रिजा, हमने 0.3 को 10 टाइम्स ऐड करना है 0.3 को। अच्छा जी रिजा 0.3 1 टाइम, 0.3 0.3 2 टाइम, 0.15 नहीं 0.6 0.6 वेरी गुड। तो 0.3 प्लस 0.3 0.6। असल में अभी तक भी ये 6 क्या है, 0.6 क्या चीज होती है 6 आउट ऑफ 10। अभी भी ये कंप्लीट नंबर नहीं बना, कब बनेगा जब 10 आउट ऑफ 10 होगा, ऐसा ही है। अच्छा अब 0.3 1 टाइम 0.3 2 टाइम 0.6 0.3 3 टाइम 0.9 क्या अभी कंप्लीट हुआ है ये, नहीं अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। 0.3 4 टाइम 0.12 0.12 नहीं लीजिए। अब पता क्या चाहिए 1.2 थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा, हाँ 1.2 है लेकिन क्यों है थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो। पॉइंट थोड़ा सा बेटा ठहर जाना। 0.9 का मीनिंग क्या होता है 9 आउट ऑफ 10 9 आउट ऑफ 10। तो 10 आउट ऑफ 10 होने के लिए क्या चाहिए 1.1 0.1। अब हमने देखो हमने 0.9 में 0.3 ऐड करना था, लेकिन पहले हम ऐड कर लेते हैं 0.1, तो क्या हो जाएगा 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10। तो 10 आउट ऑफ 10 एक कंप्लीट नंबर बन जाता है, 1 हो गया ना वो, इसका मतलब है कि वो 1 के वो 1 हो गया। अब कितने पॉइंट पीछे बचे थे 0.2 तो वो फिर कितना हो जाएगा 1.2 1 एक होल नंबर बन गया और वो 0.2। अभी हमने 4 टाइम किया था, अभी 5 टाइम जब हमने करना है तो अब हमने किस में ऐड कर रहे हैं, हम वहां 1.2 में ऐड कर रहे हैं। तो 1.2 में 0.5 ऐड करो तो क्या होगा 0.5 सॉरी 0.3 सॉरी 5.3 5 टाइम, यानी कि अब हम ऐड कर रहे हैं 1.5 1 पॉइंट, क्योंकि वो 1 तो वो कंप्लीट है, लेकिन 0.2 के अंदर 0.3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 1.5। अभी क्या ये नेक्स्ट 0.5 कंप्लीट हुआ है कि नहीं नहीं चलो मैं आगे चलते हैं 1.8
1.8 क्योंकि 0.5 के अंदर आपने 0.3 ऐड करना है, तो 1.8 क्या ये अभी नेक्स्ट 0.8 कंप्लीट हुआ है? नहीं। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट जाता हूं, फिर 0.3 ऐड करना है अब 7 टाइम। अब पहले 0.8 को कंप्लीट बनाने के लिए अब कितने पॉइंट चाहिए आपको? 1.2। नो नो बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, हमारे पास था 6 टाइम, जब हमने किया था तो 1.8 था। अब हमने 7 टाइम 0.3 को जब ऐड करना है तो नेक्स्ट हमने 0.3 ऐड करना है, लेकिन वो देखो ना 1.8 1 कंप्लीट है, लेकिन 8 आउट ऑफ क्या है? 10 है। तो पहले 0.8 को, जो कि 8 आउट ऑफ 10 है, 10 आउट ऑफ 10 करने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? 0.2 चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा सा आप इसको एक्सरसाइज कर रहे हो, वक्त के साथ आपको और बेहतर हो जाएगा। तो आपने ऐड 0.3 करना था, लेकिन अभी आपने ऐड कितना किया है? 0.2 ऐड किया, तो वो कितना हो गया? वो 10, वो जब हम 10 आउट ऑफ 10 कर लेते हैं तो वो कितना बन जाता है? 1। अब पहले भी हमारे पास 1.8 था, तो अब वो कितना हो जाएगा? 2.1। 2 पॉइंट, अभी तक वो 0.2 ऐड किया ना, क्योंकि जब हम एक कंप्लीट को आगे ले जाएंगे वो 2.0 है, लेकिन क्योंकि आपके पास एक 0.1 बचा हुआ था क्योंकि 0.3 में से, तो जब आपने 3 को थर्ड टाइम किया तो वो असल में हो गया 2.1। चलें, जब आपने 0.37 टाइम ऐड किया तो 2.1 हो गया। अब रिजा नेक्स्ट चलते हैं, 8 टाइम ऐड किया तो 2.4। 2.4। जब उसके बाद हमने 9 टाइम ऐड किया तो 2.7। 2.7। अब हमने रिजा 10 टाइम ऐड किया तो 3। कैसे 3? हमने 2.7 को 0.7 को हमने 0.3 के साथ प्लस किया, फिर वो 10 बन गया। वो एक्चुअल में क्या हुआ, वो असली 0.7 क्या है? 7 आउट ऑफ 10, कंप्लीट 1 नहीं है। 0.3 क्या है? 3 out of 10। तो वो 7 पार्ट थे, वो 3 पार्ट थे, तो जब दोनों को कंबाइन किया तो कितने पार्ट बन गए? 10। तो 10 पार्ट आउट ऑफ 10, इसका मतलब है कोई भी चीज कंप्लीट है तो वो 1 होता है, वो एक 1 कंप्लीट नंबर है, क्योंकि सही है। तो इस तरह से वो 3 बन गया। क्या बन गया? 3। तो हमने ये देखा कि 0.3 को जब हम 10 टाइम ऐड करते हैं, जब हम 0.3 को 10 टाइम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 3 होता है, वो एक कंप्लीट 3 बनता है। ठीक है, अब वो एक होल नंबर बन जाता है। तो ये जो 3 होगा, तो फिर जब 3 देखो 32.3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 32.3 को हमने 10 टाइम ऐड करना था। तो अब हमने इसके 2 पार्ट किए थे, 32 मल्टीप्लाइड बाई 10 किया था, जो कि आंसर क्या था? 320। और इसका दूसरा हिस्सा कौन सा था? 0.3, उसने भी तो 10 टाइम ऐड होना था ना, तो वो उसका आंसर क्या आया रिजा? 3। तो फिर आंसर क्या हुआ टोटल? 323। 323। अब हमने ये देखा, अब यहां पर रिजा आप गौर से देखो, तो ये 32.3 था, जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट एक आखिर में चला गया, ये एक शॉर्टकट है। सही है, आखिर में लिखो या ना लिखो वो वही बात होती है, क्योंकि उसके बाद 0 था ना, 3.0 था असल में, वो जब बना था ना हमारे पास, वो हमारे पास 3.0 बना था, तो आखिर में 0, तो वो 23.0 है, तो आखिर में 0 पॉइंट के बाद लिखो या ना लिखो। तो देखिए हमने यहां से एक शॉर्टकट डिस्कवर किया है। हमने ये शॉर्टकट डिस्कवर किया है कि जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका नो डाउट मीनिंग तो वही होता है जो हमने किया है, लेकिन है कि वो हमें वो सारा प्रोसेस करने की बजाय सिर्फ हम क्या करते हैं कि डेसिमल को 1 टाइम राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर देते हैं। समझ आइए, जैसे वो 32.3 था, तो जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना हो गया? 23। लेकिन अब आपने इसको करके देखा, क्या ऐसे ही होता है? चले अब हम आपका एग्जाम लेते हैं। एग्जाम का मतलब है क्या, आप शॉर्टकट के लिहाज से अब आपने देखना है, ठीक है? अच्छा जी, चलो जी रिजा, 46.8 मल्टीप्लाई बाय 10, 46.8 मल्टीप्लाई बाय 10, 468। 400 कैसे किया आपने? मैंने 46 को 10 टाइम्स
ऐड किया, वो था 460। फिर मैंने 0.8 को 10 टाइम्स ऐड किया, जो हमने वो 0.5 टाइम्स 10 था वो 5 आया, फिर 0.3 टाइम्स 10 था वो 3 आया, फिर ऐसे तो वो 8 आना था। यस, तो 468 हो गया। या एक दूसरा भी इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट क्या है कि 46 पॉइंट, मतलब मैं लिख के बता देता हूँ कि 46.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट है, सही है, यहाँ पे पॉइंट है। इससे भी ज्यादा शॉर्टकट है, नो डाउट रिजा, आपने वेरी गुड एक्सप्लोरेशन की है। तो हम डायरेक्टली इस पॉइंट को एक यहाँ पे ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा 468 पॉइंट। वो पॉइंट आंसर में नहीं लिखते, वो सिर्फ ये है कि अब आपने याद रखना है कि जब भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो जो डेसिमल पॉइंट है वो वन स्टेप आगे चला जाएगा टूवर्ड्स राइट। तो ये सबसे शॉर्टकट है, लेकिन अब आपने खुद इसको डिस्कवर किया कि ये शॉर्टकट कैसे होता है। असल में जो मीनिंग वही है, एक्चुअल मीनिंग वही है कि हमने मल्टीप्लाइकेशन में जैसे करना है कि फॉर एग्जांपल 46.8 मल्टीप्लाई बाय 10 का मीनिंग क्या है कि हमने 46.8 को 10 टाइम ऐड करना है। तो जो उसके करना वही है कि 46 को पहले 10 से कर लेंगे तो वो 460 आ जाएगा, और 0.8 को जब हम 10 टाइम ऐड करेंगे तो वो कंप्लीट 8 बन जाएगा, वो कंप्लीट 8 बन जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 468। ये तो है इसकी अंडरस्टैंडिंग, सही है, क्योंकि ये रिजा ने खुद डिस्कवर किया है, खुद अपनी खुद करके देखा है कि जो बेसिक मीनिंग था मल्टीप्लाइकेशन का उसी के मुताबिक है। लेकिन यहां से हमने एक शॉर्टकट भी बना लिया। कौन सा शॉर्टकट बनाया रिजा हमने कि जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शॉर्टकट क्या है, जुबान जल्दी से बता दो। वो पॉइंट को हमने पीछे लगाना है नंबर, यानी कि हमने असल में एक स्टेप आगे लेके जाना है। या भी आपको सिर्फ इतना है, पीछे कभी भी नहीं, वो मैं हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में राइट हैंड साइड पे एक स्टेप आगे मूव कर देना है, ठीक है। राइट हैंड साइड की तरफ हमने एक स्टेप आगे लेके जाना है, लेकिन हम इसको जो एक्सप्लोरेशन वो फर्दर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, बात वही है कि इतना बता देना कि किसी भी नंबर को जब हम, या किसी भी डेसिमल नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक स्टेप जो है ना वो मूव कर जाता है। ये रट्टा है, इतना बता देना रट्टा है। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज करना और इसको बार बार बच्चे के साथ दोहराना और इस चीज को कंफर्म करना कि वो वाकई अंडरस्टैंड कर गया है, ये एक दफा से नहीं होना, 2-3 दफा इसके बाद भी हमने अपने कुछ टाइम के अंदर हम इसको रिपीट करना है। मैंने रीजा को चेक करना है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको समझना है ना, वो है असल चीज जिसे हम समझ कहते हैं। काम उतना ही करना है, लेकिन एक तरफ रट्टा है और एक तरफ समझाना है। तो काइंडली मैं बस यही कहूंगा कि छोटे छोटे जो स्टेप है वो शुरू से ही समझा देने चाहिए ताकि बुनियाद बन जाए। ठीक है, फिर रिजा समझ आई आपको आज? हाँ जी। चले नेक्स्ट टाइम हम 100 से और फिर 1000 से भी कर लेंगे, लेकिन आज इतना ही काफी है। थैंक यू रिजा, आपने बड़ा अच्छा इसको डिस्कवर किया। चले सही है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। पापा मैंने देखना अभी, देखो 428.2 times 10 equals 4,282। वेरी गुड। चलो जी, हमने आपको अल्लाह हाफिज तो कह दिया था, लेकिन वीडियो जारी थी तो रिजा ने आगे इस कंसेप्ट को और आगे खुद ही बढ़ा दिया। मैं तो मतलब है कि 428.2 को जब रिजा ने 10 से मल्टीप्लाई किया तो उसने कहा पापा ये 4,282 बन जाएगा उसी कंसेप्ट के साथ। वेरी गुड, वेरी वेल डन रिजा। चलें जी, ओके जी, अब अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Hi everybody, my name is Rita. Like and share the video. Subscribe to our channel, Do Academy. Click the bell button so you don't miss any new videos.